गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट्स कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम हो रहा है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो एज ए स्टॉक मार्केट। उसके बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे, जो कि ये बेसिकली बिगिनर के लिए बहुत आसान होगा कि वो समझ सके स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट का जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है हेल्प करना। वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है तुम्हारे ट्रांजैक्शन को। जैसे तुम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो वह फैसिलिटेट करता है। वो स्टॉक मार्केट तरह की फैसिलिटी प्रदान करता है, फैसिलिटी देता है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे इसमें क्या होता है कि बेसिकली बायर और सेलर होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं बायर और सेलर की। बायर और सेलर, ठीक है। बायर और सेलर। बायर कौन होता है? बायर वो होता है कि बायर के लिए सेलर सर्च करता है। एग्जाम्पल समझेंगे अभी। सेलर सेलर सर्च करता है। मतलब सेलर क्या सर्च करता है? सेलर जो है, ये जो सेलर है ये सर्च करता है उसके लिए कोई वैल्यू बोले तो कोई शेयर हो गया, किसी तरीके का शेयर हो गया, फंड हो गया, वो ये सर्च करता है। ठीक है, यहाँ पे शेयर, ठीक है। ऐसा सेलर है। सेलर के लिए क्या होता है? बायर सर्च करता है। ठीक है, बायर सर्च करता है। तो बायर के लिए सेलर सर्च करता है, सेलर के लिए बायर सर्च करता है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक सर्च करता है, यानी कि शेयर सर्च करता है। आप समझिए कैसे। देखिए, जो बायर है, अब मान लीजिए कोई बंदा है, मान लीजिए बायर है, कोई बंदा ABC है, ठीक है। मान लीजिए A कोई बंदा है और B कोई बंदा है। ये जो A है ये क्या है? बायर है। और ये सॉरी, ये जो A है ये बायर है और जो B है ये सेलर है। ठीक है, ये सेलर है और ये बायर है। तो अब जैसे ए ने क्या किया, ए को शेयर खरीदना है, ए को शेयर खरीदना है। तो जब ए शेयर खरीदेगा तो उसके लिए बी क्या करेगा? ए शेयर खरीदेगा तो बी जो है उसके लिए शेयर सर्च करेगा। एग्जाम्पल समझो, बी अगर खरीद के रखा हुआ है, एक सेलर जो है, जो सेलर है वो खरीद के रखा हुआ है। जब तक सेलर सेल नहीं करेगा तब तक बायर बाई नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक सेलर सेल नहीं करेगा तब तक बायर बाई नहीं कर सकता। अब जैसे जैसे क्या काम करता है, जैसे देखो ये हो गया स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब वो यहीं भी सेम ऐसा ही होगा, स्टॉक मार्केट। अब देखो इधर, अब जैसे इधर बायर सेलर था, अब सेम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि बायर जो है सेलर के लिए सर्च करता है। अब यहाँ पे सेलर होगा, मैं समझा रहा हूँ कैसे। सेलर होगा और यहाँ पे बायर होगा। बायर, अब देखो बायर बायर को ख़रीदना है तो बायर जो है सेलर, अब सेलर मार्केट से सर्च करेगा और बायर को देगा। अब सेलर के पास मान लीजिए कोई 10 शेयर हैं, ठीक है। अगर सेलर ने 10 शेयर बेचा मार्केट को, सेलर 10 शेयर बेचेगा, बायर उसे बाई करेगा। सिंपल। सेलर है, सेलर को ख़रीदना है, बायर के पास कुछ शेयर हैं, बायर उसको बेचेगा, सेलर उसको, जो भी सेलर, एग्जाम्पल समझो ऊपर वाला, ठीक है। तो सेलर बेचेगा, बायर बाई करेगा। यही होता है बेसिकली मार्केट में। अब मार्केट कैसे मूव करती है ये समझो। जैसे मान के चलो अभी क्या है, एक सेलर है, ठीक है, ये सेलर हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या आता है, मैं
NSE आता है और BSE, ये जो हमारे मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं ये हमारे, ठीक है। ये हमारे मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं और ये बायर, ठीक है। तो मेजर स्टॉक एक्सचेंज क्या है? अब सेलर है, सेलर क्या करेगा? सेलर यहाँ से सेल करेगा, सेलर ये सेल करेगा, ठीक है। तो सेलर सेल करेगा, डायरेक्ट बायर बाय नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे था बायर और यहाँ पे था सेलर, तो मैंने यहाँ भी लिखा है बायर के लिए सेलर सर्च करता है या सेलर के लिए बायर सर्च करता है। अब जैसे मान लो बायर है, सेलर है और सेलर बेचना चाह रहा है अपना सेल, ठीक है। मान लीजिए 10 का शेयर, 10 क्वांटिटी का शेयर था और सेलर बेचना चाह रहा है, लेकिन जो बायर है, ठीक है, वो डायरेक्ट सेलर से बाई नहीं कर सकता, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बाई कर सकता। वो बीच में एक इंटरमीडियरी होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, जो बीच में इंटरमीडियरी हैं ये स्टॉक एक्सचेंज, इसके थ्रू ही आप बाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बाई नहीं कर सकते हैं। मार्केट में NSE है, BSE है, अगर कोई सेलर है वो बेचेगा, NSE है, BSE है, तब आप बाई कर पाएंगे। ये एक तरीके का रूल होता है, छोटा सा समझने के लिए, बिगिनर के लिए, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मानते हैं, अब देखो जैसे शेयर होते हैं, ठीक है, शेयर 2 टाइप के होते हैं, सिंपल समझिए। जो शेयर होते हैं, शेयर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, शेयर 2 टाइप के होते हैं। अब समझिए कैसे कैसे होते हैं। जैसे शेयर है ये, अब शेयर 2 टाइप के होते हैं। तो शेयर हम मान के चल दिखा रहे हैं, देखो समझो, ये शेयर है, ठीक है। शेयर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है IPO, और ये होता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। एक होता है IPO, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट। IPO क्या होता है? IPO को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। ठीक है, ये IPO का वो होता है। और सेकेंडरी मार्केट में ये IPO फॉर्म होता है और सेकेंडरी मार्केट ये होता है। अब देखो IPO क्या होता है? IPO को हम लोग प्राइमरी मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। IPO को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट भी बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट, ठीक है। और जो सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट में बेसिकली क्या आता है? सेकेंडरी मार्केट में आता है NSE, BSE, ठीक है, NSE BSE आता है। NSE को हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE को हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये होता है बेसिकली शेयर, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई कंपनी है, कंपनी A थी, इस कंपनी का शेयर है, तो कैसे डिवाइड करेंगे? कंपनी का जो शेयर है, बेसिकली शेयर 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या आता है? IPO। सेकेंडरी मार्केट में क्या आता है? NSE और BSE, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब जैसे देखो कंपनी है ये, ठीक है, एक कंपनी है, कंपनी ए, उसने अपना शेयर निकाला। तो अब देखो अगर उसने अपना शेयर निकाला है, जो सेलर है, अब देखो आईपीओ आया, आप लोग बहुत सुनते हैं आईपीओ आईपीओ, तो बायर है, ठीक है। अब बायर कैसे बाई करेगा, देखो सेलर एक, अब यहाँ पे कंपनी है जो, ठीक है, ये कंपनी है, कंपनी ए का शेयर आया। अब कैसे सेलर, अब जो कंपनी ए है वो अपना शेयर बेच रही है, ये कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये उसका आईपीओ आया है, ये बायर है, बायर बोले तो पब्लिक है, ये पब्लिक है। सेलर कंपनी है, बायर पब्लिक है, ठीक है। तो इसका आईपीओ आया तो ऐसे खरीदेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी बेचेगी, बायर जो है यहाँ पे पब्लिक है, पब्लिक खरीदेगा, ये होता है। अब हम बताते हैं, ये होता है एक, ये कौन सा एक्सचेंज होता है, इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सचेंज। डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि ये आप कंपनी का जो शेयर है, अभी मैंने बताया था आप कंपनी से डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकते हैं। जैसे आप समझिए यहाँ पे मैंने बताया था बायर हो गया, ठीक है, ये सेलर है, ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट, और ये स्टॉक मार्केट, ये बायर है, ये स्टॉक मार्केट है, ये बायर है। तो अगर ये बेच रहा है तो यहाँ आएगा, फिर उसके बाद ही ये इसको बेचेगा, फिर ये इससे खरीदेगा, ये बेचा इसको, ठीक है, ये खरीदा इससे, ये बाई करेगा इससे, ना कि डायरेक्ट आपस में, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा समझो। लेकिन जो कंपनी है, यहाँ पे कंपनी अगर अपना आईपीओ निकाल रही है तो वो क्या करेगी, कंपनी का आईपीओ कंपनी बेचेगी, डायरेक्ट पब्लिक को बेच सकती है। यहाँ पे ये है आईपीओ, सिर्फ आईपीओ, ये डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज होता है। और अभी मैंने जो बताया कि डायरेक्टली आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर नहीं बाई कर सकते। जैसे ये है स्टॉक एक्सचेंज, इससे आप शेयर बाई करना चाहेंगे तो ये नहीं कर सकते आप। ये अभी क्या है, कंपनी से आप डायरेक्ट बाई कर रहे हैं, कंपनी से आईपीओ आप बाई कर रहे हैं, ना कि स्टॉक बाई करेंगे। आप स्टॉक नहीं बाई कर सकते हैं, शेयर नहीं बाई कर सकते हैं, आप आईपीओ बाई कर सकते हैं कंपनी से डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो जो बता रहा हूँ, इसमें एक स्ट्रक्चर है जो समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। देखो ये सेलर है, ठीक है, सेलर, ये अब जो मेन कंपनी, अभी जो मेन स्टॉक मार्केट में चल रहा है, कैसे लोग करते हैं, अब वो मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, उसको समझो। सेलर है, ये क्या है, ब्रोकर आएगा बीच में, ये ब्रोकर आएगा, फिर क्या आएगा, एनएससी आएगा, एनएससी और बीएससी, ये एक्सचेंज है, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर ब्रोकर आएगा, फिर क्या आएगा, फिर बायर आएगा। समझिए जो ब्रोकर है ये ब्रोकर क्या होता है, अदर नेम होता है। जैसे कोई भी, इसे हम लोग बोल सकते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है ये। ऐसे सेम ये भी यही होता है, ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। देखो सेम है, एक कंपनी है, अपना शेयर खरीदती है, ठीक है, अपना शेयर। अब देखिए मान लीजिए कंपनी है, ए कंपनी का शेयर आया, कंपनी का शेयर आया,
उसने अपना शेयर निकाला, अब वो अपना शेयर बेच रही है, जो ये कंपनी है ये शेयर बेचेगी। अब ये शेयर बेच रही है तो अब मार्केट में पब्लिक को शेयर जो है शेयर पब्लिक कर दिए, शेयर पब्लिक किए, शेयर वो बेच रही है। अब शेयर बेचेगी तो अब शेयर उन्होंने एनएससी में लिस्टेड करवा दिया है। अब जिम्मेदार अब सेलर सेल कर रहा है, बायर कर रहा है, कैसे होगा। अब मान लो कोई एक बंदा है, उसके पास, ये बंदा है एक्स, इसके पास 10 शेयर है, 10 शेयर है। अब ये उसे बेचना चाहेगा तो ये डायरेक्ट एनएससी को नहीं बेच सकता और ना डायरेक्ट बायर को बेच सकता है, तो इसमें बीच में ब्रोकर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो एनएससी से सर्टिफाइड होते हैं, इनके पास लाइसेंस होता है। इन ब्रोकर को ऐसे समझने के लिए आप गुरु को भी समझ सकते हैं। गुरु हो गया, एंजल हो गया, जीरोदा हो गया, अप स्टॉक हो गया, ऐसे ही बहुत सारे हैं, ये ब्रोकर हैं। तो 10 शेयर इसके पास हैं, 10 शेयर बेचेगी तो किसको बेचेगी, ब्रोकर को। फिर ब्रोकर किसको देगा, एनएससी को। फिर एनएससी जो है ब्रोकर को बेचेगी। अगर कोई बायर बाई करना चाह रहा है तो बायर यहाँ से बाई करेगा ब्रोकर से, और ब्रोकर जो है एनएससी से बाई करेगा। समझ रहे हैं ना, ये दोनों साइड से ऐसे होगा, ये लेन देन चलता है, ना कि बीच में डायरेक्ट आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते, डायरेक्ट आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। सेलर सेल करेगा ब्रोकर को, ब्रोकर सेल कर देगा एनएससी को। ऐसे यहाँ पे अगर आप बाई कर रहे हैं तो बायर बाई करेगा ब्रोकर से, ब्रोकर जो है बाई करके देगा एनएससी से, एनएससी से ब्रोकर बाई कर लेगा, बायर को दे देगा। ऐसे सेलर क्या करेगा, ये सेल करेगा तो ब्रोकर इसे खरीद लेगा, ब्रोकर इसे खरीद लेगा, ब्रोकर उठा के इसको दे देगा एनएससी को। ऐसे ये मार्केट चलता रहता है, ठीक है। ये अभी तक का वीडियो है बिगिनर के लिए, ये समझ में आया होगा, मैं जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको आगे और अच्छे से ब्रीफ से बताऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।